तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोला क्वेश्चन कि आकृति 6.39 में हमारे पास ये जो आकृति है ये 6.39 का है। इसमें ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है AMP। ठीक है, तो दो समकोण त्रिभुज हो गया जिनके कोण B और M समकोण है। जिनके जो कोण है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं B है जो कि ABC में शामिल है, यहाँ पर B ये समकोण है आपका। और अगर M की बात किया जाए तो त्रिभुज AMP में ये हमारे पास ये समकोण है। ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि हमको सिद्ध क्या करना है, तो त्रिभुज ABC पहला में समरूप होगा त्रिभुज AMP के। तो ABC जो होगा किसके समरूप होगा, तो त्रिभुज AMP के समरूप होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बात समझ गए आप। अब देखिएगा हमको दूसरा में प्रूफ करना है कि CA बटे में PA। अगर देखिएगा तो CA हमारे पास इस त्रिभुज में जो CA भुजा है ना, और इस त्रिभुज में PA जो भुजा है, इस दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर बोला हुआ है BC यानी कि BC और यहाँ पर क्या हो जाएगा MP, यहाँ पर MP दिया हुआ ना, तो इस भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझा दिया कि इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या क्या सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे हमको इस किताब में फिगर दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पर फिगर को ले लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में जैसे फिगर दिया हुआ था मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है, बना दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखिएगा सबसे पहले अगर हमको सिद्ध करना है तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है तो ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, मैंने आपको बताया भी है ना, जिनके कोण B और M समकोण है। जिनके जो कोण B है ना और कोण M है, ये दोनों के दोनों क्या है, यानी कि समकोण हो गया। सिद्ध करना है कि पहला हमारे पास त्रिभुज है ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। तो हमारे पास जो त्रिभुज है दोनों ना, ये दोनों के दोनों क्या होगा, समरूप होगा। तो चलिए दूसरा भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो चलिए प्रमाण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। प्रमाण यहाँ पर देखेंगे, त्रिभुज ABC की बात करेंगे। अब देख सकते हैं फिगर हमारे पास बना हुआ ना ABC का, और त्रिभुज AMP की बात करेंगे। AMP हमारे पास ये दूसरा त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम ABC त्रिभुज की बात करें तो ये वाला जो कोण है ना, और अगर हम AMP की बात करें, ये वाला कोण जो है ये दोनों में है बराबर, है ना। अगर हम ABC की भी बात करें तो ये कोण मिलेगा, अगर हम AMP की बात करें तो यहाँ पर ये कोण मिलेगा। तो दोनों में हमारे पास क्या है, दोनों त्रिभुज में हमारे पास ये जो कोण है ना ये बराबर है। तो हम लोग बोल देंगे कि दोनों त्रिभुज में हमारे पास कोण A जो होगा कोण A के बराबर होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मिलता जुलता जब होता है तो हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम फिर से बात करें त्रिभुज ABC की, तो जो कोण ABC है ना, यहाँ पर जो कोण है ABC, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कोण ABC। ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा, तो दूसरे त्रिभुज में कोण AMP के बराबर होगा, यानी कि इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कोण ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण AMP। कैसे होगा, तो प्रत्येक 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको। अब देखिए दोस्तों, अगर हमने दोनों त्रिभुज में एंगल मैच करा दिया हुआ है, जैसे मैं फिर से एक बार बताऊंगा, ये जो कोण है दोनों त्रिभुज में शामिल है, और हमारे पास पहला त्रिभुज में ये कोण और दूसरे त्रिभुज में ये कोण अगर बराबर होता है तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या हो गया, समरूप हो गया। तो दोस्तों साफ साफ मैं लिख दूंगा, त्रिभुज ABC, ये ABC जो हुआ ये किसके समरूप हुआ, तो त्रिभुज AMP के समरूप हुआ। कैसे हुआ, तो देखिए एंगल समरूपता से हुआ। ठीक है ना, तो पहला हमने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला प्रूफ करा था, यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया पहला में, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। कैसे, तो एंगल समरूपता से। ठीक है ना, तो चलिए अगर देखिए दोस्तों, हमारे पास अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो सिंपल सा बात बोला जा सकता है क्या, यानी कि इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है ना वो बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए अगर मैं CA को इसमें उठाऊं, CA भुजा को, तो इसमें मुझे क्या उठाना पड़ेगा, यानी कि PA भुजा को। तो CA बटे में PA हो गया, इसका अनुपात हो गया। दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात हमारे पास हो गया, किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर देखिए BC जो है ना, BC अगर मैं BC भुजा को लेता हूँ इस त्रिभुज में, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, यानी कि MP लेना पड़ेगा। तो दोनों त्रिभुज में हमारे पास जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा ये क्या होगा,
बराबर होगा। तो सी ए बटे में पी ए हो गया इक्वल टू क्या हो गया, बी सी बटे में क्या हो जाएगा, एम पी हो जाएगा। कैसे हुआ, तो सी पी एस टी से। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज के संगत हमारे पास जो भुजाएं है ना, उसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो चलिए, तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें जो भी प्रूफ करना है मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। चलते हैं अब हम लोग 10 की ओर। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन बोला कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे संधिभाजक हैं। हमारे पास जो सी डी है ना और जो जी एच है ना, ये संधिभाजक है किसके, तो क्रमशः कोण ए सी बी के और कोण ई जी एफ के। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये दोनों कोण को बनाऊंगा। तो कोण ए सी बी बनाता हूं पहले। तो ए सी बी कैसे बनेगा, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं ए सी बी बनाऊंगा। तो ए सी बी ऐसे बनाता हूँ, ए सी बी। हमारे पास ये जो कोण बना ना, ये कोण ए सी बी है। ठीक है ना। अब क्या बोला कि कोण ई जी एफ, ई जी एफ कैसे बनाऊंगा, तो कोण ई जी एफ ऐसे बनाता हूँ। देखिए ई जी एफ, यानी कि ये जो कोण हमारे पास क्या हुआ, ई जी एफ हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोला कि सी डी इसके संधिभाजक है और जो जी एच है वो इस कोण के संधिभाजक है, यानी कि सी डी जो है ना कोण ए सी बी के संधिभाजक है। ए सी बी कोण जो है इसके संधिभाजक कौन है, यानी कि सी डी। तो मैंने यहाँ पर सी डी बना दिया। ठीक है, अब क्या बोला यहाँ पर कि जो जी एच है ना वो कोण ई जी एफ के संधिभाजक है। ई जी एफ के संधिभाजक कौन है, तो जी एच। तो मैंने यहाँ पर जी एच बना दिया, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला कि ऐसे संधिभाजक हैं, ये ऐसे संधिभाजक हैं कि बिंदु डी और एच, जो बिंदु ये डी है ना और यहाँ पर एच है ना, ये ऐसे संधिभाजक हैं कि डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। मैं बताता हूँ क्या बोलना चाहता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी बोला ना, तो पहले ए बी सी बनाते हैं। देखिए ए और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज को ऐसे करके बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। और इस त्रिभुज को कैसे बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बोला क्या, ए बी सी मैंने बना दिया और यहाँ बोला हुआ त्रिभुज एफ ई जी। तो एफ यहाँ पर कहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर जी है। ठीक है ना। तो एफ ई जी कैसे बनाऊंगा, तो एफ ई जी ऐसे बना दूंगा। एफ ई जी ऐसे करके हो जाएगा, एफ ई जी हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला यहाँ पर जो डी और एच है ना, ये त्रिभुज क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यानी कि जो डी है ये ए बी पर स्थित है, ये जो डी है ना ये ए बी पर स्थित है। और क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि जो एच है ना वो किस पर स्थित है, यानी कि एफ ई पर स्थित है। ये जो एच है वो किस पर स्थित है, यानी कि एफ ई पर स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला यदि त्रिभुज ए बी सी, हमारे पास दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी, बोला समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। किसके समरूप है, तो त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है। तो दोस्तों अगर मैं दो त्रिभुज को देखता हूं तो देखिएगा हमारे पास ए बी सी यहाँ पर है, यानी कि ए के बाद बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, किसके समरूप है, तो एफ ई जी के। तो एफ यहाँ पर दे दिया, ए यहाँ से स्टार्ट किया ऊपर से और एफ कहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ नीचे से यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो एफ ई जी के समरूप ऐसे करके बोला। तो दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा पता है क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग कर लेता हूँ। पता है क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर ई कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, यानी कि यहाँ पर एफ कर देते हैं हम। ठीक है ना, यहाँ पर सही रहेगा। यहाँ पर एफ कर दिए, यहाँ पर ई कर दिए। अब सही रहेगा क्या, ए बी सी और एफ ई जी। ठीक है, ए बी सी देख सकते हैं आप और एफ ई जी देख सकते हैं आप। ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो चलिए ऐसे मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया और क्या बोला आगे कि तो दर्शाइए कि सी डी बटे में जी एच। देखिए सी डी कहाँ पर है, तो सी डी हमारे पास ये वाला है सी डी और बटे में जी एच, यहाँ पर हमारे पास जी एच हो गया। सी डी बटे में जी एच इक्वल है किसके, ए सी बटे में एफ जी के। ए सी कहाँ पर है, तो ए सी बटे में ये ए सी है ना, बटे में किसके है, एफ जी के। यहाँ पर एफ जी हो गया हमारे पास।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर पहला हो गया हमारे पास। दूसरा क्या बोला, त्रिभुज DCB। DCB कहाँ पर है, तो DCB ये जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, ये किसके समरूप होगा, HGE के। तो HE कहाँ पर है, HGE के समरूप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला, DCA। यहाँ पर DCA कहाँ पर है, DCA जो होगा ये यानी कि ये त्रिभुज किसके समरूप होगा, HGF के। HGF कहाँ पर है, HGF हमारे पास यहाँ पर है। तो दोस्तों हमको ये दोनों त्रिभुज समरूप करना है और ये दोनों त्रिभुज समरूप करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया और साथ ही साथ पहला यहाँ पर हमने समझा दिया कि कैसे आपको ये भी प्रूफ करना है मुझे। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जो फिगर दे हैं ऐसे करना, ABC मैंने यहाँ बना दिया और FEG मैंने यहाँ बना दिया, FEG है ना, तो FEG मैंने यहाँ बना दिया। यहाँ पर CD जो है ना, यहाँ पर मैंने CD बना दिया और यहाँ पर जो GH है ना, यहाँ पर मैंने G बना दिया, यानी कि सेम फिगर को मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों, इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर प्रूफ करने का बात आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले दिया हुआ है, जो भी कुछ दिया रहेगा उसको दोस्तों हम लोग लिख देंगे। तो देखिए ये बार बार पलट रहा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लगा देता हूँ, मैं चार्जर को लगाता हूँ यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए अब लगभग सही है। अब तो दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो देखिए CD, ये जो CD है और GH जो है क्रमशः कोण ACB के और कोण EGF के। तो देखिए EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं, ये कोण के जो CD है ये ऐसे समद्विभाजक है और ये जो कोण है हमारे पास है ना, तो GH है ना, ये ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE परिस्थित है, कि भुजाओं AB और FE परिस्थित है। ठीक है ना, D और H जो है ये AB परिस्थित है और FE परिस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए बात को, ये हमारे पास दिया हुआ था। ठीक है, अब चलते दोस्तों आगे। ये मैंने पता है कहाँ से लिखा हुआ है, इतना लंबा छोड़ा आपको अगर ज़्यादा आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो जो भी बुक में दिया हुआ ना उसमें से पता है मैंने यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया हुआ। ठीक है ना, ताकि आपको भी आसान हो सके। तो चलिए जो भी कुछ दिया था मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, और इसमें क्या बात क्या हुआ, त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज के FEG के समरूप है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ आपको। अब चलते हैं, यहाँ पर सिद्ध करना क्या है, मुझे ये दिखता है, तो ये सिद्ध करना है दोस्तों, और यहाँ पर दूसरा नंबर ये सिद्ध करना है, तीसरा नंबर ये सिद्ध करना है। मैंने आपको नाम बता दिया हुआ है कि कैसे कैसे सिद्ध करना है, मतलब कौन कौन सा सिद्ध करना है। तो दोस्तों चलिए अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्रमाण देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। तो देखिए ये कहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, दिया हुआ है क्या, त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज FEG के। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया, ये दिया हुआ हमारे पास है ना। तो चलिए यहाँ तक बात समझ गया अपना। अब देखिए दोस्तों, अगर हमको यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो कोण A होगा कोण F के बराबर होगा। अगर हमारे पास ABC जो समरूप है किसके, FEG के समरूप है, तो जो कोण A होगा ना तो कोण इसके बराबर होगा, यानी कोण F के बराबर होगा। आप भी बोलेंगे हाँ वो होगा, बिल्कुल होगा, है ना। कैसे हुआ, तो CP से। अगर दो त्रिभुज हमारे पास समरूप होते हैं तो उसके जो संगत कोण होते हैं ना, ये संगत हमारे पास कोण हो गए, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर A बराबर F लिख दिया मैंने, यहाँ पर CP से। अब देखिए यहाँ पर C जो कोण होगा ना वो किसके बराबर होगा, कोण G के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कोण C होगा कोण G के बराबर होगा, ये भी CP से, क्योंकि हमारे पास दोनों त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समरूप है हमारे पास, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कोण C बराबर कोण क्या हो गया, कोण G हो गया, ये भी CP से। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर मैं कोण C का आधा करता हूँ और कोण G का आधा करता हूँ, तो देखिए कोण C का आधा, कोण G का आधा, कोण C का आधा करने पर क्या मिलेगा, कोण ACD मिलेगा। तो देखिए कोण ACD मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कोण C का अगर आधा कीजिएगा तो कोण ACD मिलेगा ना आपको ना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दोनों बराबर है ना। तो अगर इस कोण का आधा करते हैं तो ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, लेकिन मैं इसी को लूँगा। क्यों लूँगा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ।
तो ACD हो गया, बराबर किसके होगा, कोड G का अगर आधा करते हैं तो क्या मिलेगा, यानी कि कोड FGH मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर FGH लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पर अब मैं बताता हूँ आपको मैंने आखिर क्यों लिया। यहाँ पर देखिए इस कोड को मैंने बराबर अभी क्यों दिखाया, तो देखिएगा कोड ACD को मैंने बराबर दिखाया कोड FGH के। देखिएगा ACD जो है कोड FGH कोड के बराबर है, ठीक है ना। तो चलिए मैंने आपको इसलिए ये कोड लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली मुझे प्रूफ करना है क्या, यानी कि पहला नंबर में प्रूफ करना है कि CD बटे में GH। अगर CD को देखें और जो GH को देखें तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास CD है और यहाँ पर GH है, और AC कहाँ पर है, तो यहाँ पर AC है, और F यहाँ पर क्या है, FG हमारे पास यहाँ पर है। यानी कि सबसे पहले इसी त्रिभुज की हमको बात करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तभी तो हम लोग इस दोनों त्रिभुज को अगर प्रूफ करेंगे तभी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं तो हमारे पास संगत भुजाओं का जो माप होगा वो क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए मैंने आपको समझा दिया कि आखिर मैंने क्यों लिया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट कॉपी पर, ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या प्रूफ करके आपको दिखाया। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या प्रूफ करके दिखाया, यानी कि ये वाला जो कोड है इस कोड के बराबर है, ठीक है, मैंने ये बताया। और हमारे पास ये जो कोड है इस कोड के बराबर है। मैं थोड़ा सा इसको डबलिंग करता हूँ ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, सिंपल। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसलिए त्रिभुज DCA जो DCA है ना वो किसके समरूप होगा, तो त्रिभुज HGF के समरूप हुआ। कैसे हुआ, तो एंगल समरूपता से, एंगल क्या हो गया, समरूपता से हो गया। मैंने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ फर्स्ट, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको आखिर मैंने फर्स्ट क्यों दे दिया। यहाँ पर मेरा ये पहला जो है ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहला इक्वेशन दे दिया। अब देखिए दोस्तों अगर हमारे पास दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंपल कि अगर हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसमें जो भुजा मैं लूँगा CD लूँगा, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, GH लेना पड़ेगा। यानी कि CD और जो GH है दोनों भुजाओं का अनुपात यहाँ पर ले लिया गया है, और बराबर किसके करूँगा, तो देखिए AC यहाँ पर लूँगा, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, FG, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, AC बटे में FG ले लिया। यानी कि दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं, और यहाँ भी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा, यहाँ पर अनुपात है ना, यहाँ में अनुपात है, तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, CPHT हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पहला यहाँ पर प्रूफ करके आपको दिखा दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमको बोला था CD बटे में GH इक्वल टू AC बटे में FG प्रूफ करना है। तो CD बटे में GH इक्वल टू AC बटे में FG प्रूफ करना था, तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो चलिए यहाँ पर CPHT मैंने साफ साफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। देखिएगा अब मुझे क्या प्रूफ करना है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको दूसरा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से बिल्कुल समझ सकें। दूसरा मैं बोला हुआ है त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज किसके, तो HGE के। ये दूसरा में प्रूफ करना है। तो चलिए दूसरा प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अगर मैं DCB की बात करता हूँ तो DCB हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें HGE की तो HGE हमारे पास ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना है प्रूफ। तो देखिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, हम पहले क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज FEG के। मैंने बताया था ना दोनों समरूप है हमारे पास। तो त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज FEG के समरूप है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, कोण B जो होगा कोण E के इक्वल होगा। जो कोण B होगा ना, कोण किसके इक्वल होगा, कोण E के इक्वल होगा। तो चलिए यहाँ तक समझिए बात को ना। अब देखिए तो मैंने यहाँ बना दिया कोण B इक्वल टू कोण E, कैसे, CPHT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर और कोण C जो होगा कोण G के इक्वल होगा। जो कोण C होगा ना वो किसके इक्वल होगा, कोण G के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमारे पास समरूप दिया हुआ है, तो मैं कोण को क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको। अब दोस्तों कोण C का आधा करते हैं और कोण G का भी आधा करते हैं। तो देखिएगा अगर मैं कोण C का आधा करूँगा और कोण G का आधा करूँगा तो क्या क्या मिलेगा दोस्तों, तो देखिए हमारे पास ये वाला कोण जो है ना
इस कोड के क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, क्योंकि CD जो है ये कोड C को संदर्भित करता है और जो GH जो है ना इस कोड को संदर्भित करता है, यानी कि G कोड को संदर्भित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दोनों बराबर है ना, और हमारे पास यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कोड C और कोड G को इक्वल कर दिया हूँ, अगर कोड C का आधा करता हूँ तो हमारे पास ये वाला कोड मिलेगा, और कोड अगर G का आधा करता हूँ तो ये वाला कोड मिलेगा। यानी कि सिंपल में अगर बात करें तो हमने लिख लिया यहाँ पर कोड BCD, देखिए BCD ये वाला कोड हमारे पास हुआ, और इक्वल हुआ किसके, कोड EGH के, EGH के, यानी कि ये वाला कोड के बराबर हो गए दोस्तों। तो मैंने साफ साफ यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास जो त्रिभुज होगा DCB, देखिए DCB यहाँ पर DCB है ना ये त्रिभुज, और कोड H त्रिभुज HGE, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कैसे हुआ, तो ये वाला एंगल इस एंगल से मैच कर गया, ये वाला एंगल इस एंगल से मैच कर गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए दोस्तों, समरूप हो गए। कैसे, तो एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। तो दोस्तों मुझे ये प्रूफ करना था, देख सकते हैं आप DCB मैंने प्रूफ कर दिया, किसके समरूप होगा, तो HGE के, देखिए HGE के मुझे ये प्रूफ करना था, तो मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। एक और हमारे पास लास्ट है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बोला था कि मैं समीकरण 1 क्यों बना रहा हूँ, आपको याद है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं समीकरण बनाया हुआ है ना, और दोस्तों मुझे क्या प्रूफ करना तीसरा नंबर में, तो DCA, देखिए DCA समरूप है किसके, तो HGF के, त्रिभुज HGF के समरूप है ना। तो दोस्तों मैंने इसको तो पहले ही समरूप प्रूफ कर चुका हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण पहला ना, तो तीसरा मेरा प्रूफ होकर आ गया। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अब इसको प्रूफ कर दिया ना। समीकरण 1 से अब आते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से क्या होगा, जो लिखा हुआ ना इसको लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको लिख दिया मैंने, तो हमारे पास तीसरा जो है वो प्रूफ हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें।